हेलो फ्रेंड, तो आज होम क्रिएटिविटी न्यू डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इस तरह की दरी कारपेट बनाने के लिए जीरो ऑफ कॉस्ट में आप ही इन चीज़ों को बना करके तैयार कर सकते हैं। सर्दियों का सीजन है, इनको बनाने के लिए आपके पास जो भी रिड्यूस आपके पास गरम शॉल है, दुपट्टे हैं, साड़ी है या कोई भी बेडशीट के पीसेस है, आप इन सबको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आज हम यूज़ में लाएंगे बेकार पैंटे। जो भी चीज़ आपके पास बेकार सूट सलवार कोई भी चीज़ है आपके पास, वो सब इस तरीके अंदर आपके यूज़ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पीस लिया है और बेडशीट का पीस लिया है और कुछ पैंटे लिए हैं। तो यहाँ सब हम यहाँ पर इनमें यूज़ में लाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक पीस मेरे पास इस तरह से बड़ा पीस है और एक पीस जो है छोटा पीस है। तो यहाँ पर हम बड़े साइज का इसे बनाएंगे। तो दोनों पीसेस को एक जैसा करने के लिए यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेंगे कपड़े में और इस तरह से हम दो पीसेस रेडी करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक कपड़े में जॉइंट लगा लिया है और एक कपड़ा हमारा बगैर जॉइंट का है। तो दोनों को यहाँ पर मिलाते हुए देखिए, नीचे वाले में जॉइंट लगाए हुए हैं और ये ऊपर वाला जो पीस है ये इस तरह से है। और फिर इस तरह से लगाने के बाद हम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इन्हें अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर हम लाइनिंग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 2-2 इंच के गैप में हमने यहाँ पर लाइनिंग ड्रॉ करी है इस तरह से। देखिए, यहाँ पर हमने 2 इंच का यहाँ पर गैप लिया है इस तरह से और 2 इंच पर यहाँ पर हम लाइनों को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम पूरे के पूरे पीस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप भी वो लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर तैयार कर सकते हैं तो उस तरह से भी आप यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लीजिए। बगैर लाइन ड्रॉ कर भी आप इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ताकि ईजी हो जाए तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ करी है और आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसे करना है। तो इसी तरह से सारे पीसेस में आप लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ पर हमें इसे स्टिच करना है। तो देखिए, इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर के गैप पे जहाँ पर भी हमने लाइन ड्रॉ करी है इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है और यहाँ पर इस तरह से हम इसे स्टिच करते जाएंगे। अगर आपसे सही नहीं बैठा तो आप इसे अच्छे से कपड़े को पिनअप कर लीजिए। और पिन अप करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आप जहाँ पर भी हमने निशान लगाए हैं इस तरह से स्टिच करते जाना है। बस सीधी सीधी लाइनिंग यहाँ पर चलाते जाना है, दोनों कपड़ों को अच्छे से पकड़ना है और इस तरह से देखिए हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे बीच पर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी थी और बाकी का मैं इसी तरह से स्टिच करूँगी। तो देखिए, इस तरह से स्टिच करते जाना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरे के पूरे पीसेस पे इस तरह से यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। देखिए कितनी आसानी से ये स्टिच हो जाता है। आप लंबी चाल कर लीजिए अपनी मशीन की और इस तरह से स्टिच करते जाइए। तो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे पीस पर इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो मैं यहाँ पर बड़े साइज़ का ये बना रही हूँ। आप इसे छोटा भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। इसका डोरमेट भी बना सकते हैं, आसन भी बना सकते हैं। बहुत ही बनने के बाद खूबसूरत लगता है और आप इसे पर्दे से या बेड शीट से या आप इसे पुराने शॉल से दुपट्टे से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है एक बेड शीट का पीस। तो यहाँ पर मैंने 8 से 9 इंच के बीच पर निशान लगाए हैं। इस तरह से मैं पूरे के पूरे पीसेस पर इस तरह से निशान लगा लूँगी या आप इस तरह से एक साथ इसे फोल्ड कर लीजिए पूरे के पूरे पीस को और एक साथ ही एक ही साइज़ में हम इस तरह की पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगाते हुए अच्छे से इसे कट कर लिया है। तो इसी तरह से सारी की सारी इतनी सारी हमें पट्टियाँ कट करनी है। तो देखिए, अगर आपके पास बेड के पीस से भी आप इसे पट्टियाँ ले सकते हैं या आपके पास जो भी पुरानी चीज़ें हैं, शॉल हैं या कोई भी आपके पास पुराने दुपट्टे हैं, कोई भी हर चीज़ का इस्तेमाल आप इसके लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पैंटों का, कुछ मैंने शलवार वगैरह, कुछ सूटों का इस्तेमाल किया था इसमें फिलिंग के लिए। तो देखिए, इस तरह से पिन अप यहाँ पर करना है। जो भी हमने ये पट्टे लिए हैं पिन से उसमें अटैच करने के बाद इस तरह से जैसे कि हम नेफे में डालते हैं इस तरह से कमरबंद वगैरह, तो एक एक पट्टी को इसके अंदर इस तरह से अंदर की साइड इस तरह से करते जाना है। और देखिए, यहाँ पर हम अपनी पिन को खोल लेंगे यहाँ पर इस तरह से और इसे अच्छे से खींच करके सेट कर लेंगे। एक एक पीस को इस तरह से लेना है। बेड शीट का जो पीस है हमारे पास वो बड़ा है, तो इस तरह से हम डालने के बाद इन्हें बाद में कट कर लेंगे। अगर आपके पास छोटे पीस है तो इन्हें यहाँ पर आप स्टिच करके दोबारा इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान है। तो आज की ये वीडियो आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने मॉल का नाम ज़रूर बताइएगा और अपना प्यारा सा नाम हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें काम करने के लिए मोटिवेशन होता है और बहुत ही खुशी होती है कि आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।
तो देखिए इस तरह से हम एक एक पीस में यहाँ पर इस तरह से डालते जाएंगे। बहुत ही इजी है और बनने के बाद वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा इसका कि कितना खूबसूरत ये बन करके तैयार हुआ था, सिर्फ पुराने कपड़ों से जो कि आप बेकार समझ करके फेंक देते हैं। तो देखिए आप ये दरी भी है और एक तरह से ये एक सॉफ्ट गद्दा भी बनकर तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से हम डालते जाएंगे और कपड़े को इस तरह से खिसकाते जाएंगे। और जितना आपको हार्ड लग रहा है उतना हार्ड नहीं है बनाना, बहुत ही इजी है। अगर इस तरह से आप अपने बच्चों को भी देंगे तो वो भी इस तरह से डालते जाएंगे, बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से मैंने ये डाला है तो देखिए कितना फूला हुआ ऊपर की साइड उभर कर एक एक पीस यहाँ पर नज़र आ रहा है जो हमने पट्टियाँ अटैच की है। तो इस तरह से जो भी पट्टियाँ एक्स्ट्रा हैं उन्हें यहाँ पर आप कट कर लीजिए। और छोटी हैं अगर आपके पास पीस नहीं है तो आप इन्हें ही एक दूसरे में जॉइंट करके डाल दीजिए। जो ये पीसेस हैं, अगर आपने बड़े बड़े पीस लिए हैं तो आप दो दो पट्टियों को भी एक साथ इसके अंदर अटैच करके डाल सकते हैं। तो जो हमारे एक एक लाइन है वो बिल्कुल ऊपर की साइड उभर करके आएगी और बिल्कुल इस तरह बनेगा जैसे कि एक गद्दा होता है उस तरह भी आपका बनेगा। लेकिन हम यहाँ पर दरी बना रहे हैं कालीन यानी कि, तो इस तरह से हमने थोड़ी फीलिंग हल्की करी है तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल लीजिए। तो इस तरह से हम अगली जो पट्टियाँ हैं इन्हें इसके अंदर फिल कर देंगे। तो देखिए कितना आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट बजट में। तो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ऐसे आइडियाज़ जो कि आप बिल्कुल बेकार कपड़ों से आप अपने घर को बना सकते हैं, इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। देखिए सर्दियों के लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। तो देखिए इस तरह से हम डालते जाएंगे सारी की सारी पट्टियों को, इस तरह से हम फिल करते जाएंगे। तो मैंने इसमें कुछ यहाँ पर शलवार का यूज़ किया था जो बेकार पड़ी थी और कुछ गरम शॉल का और कुछ मेरे पास सूट थे बेकार तो उनका भी मैंने इस तरह से इसमें इस्तेमाल किया था। देखिए हमने अब सारी की सारी इस कालीन के अंदर सारी फिलिंग कर ली है। तो देखिए चारों तरफ से फिलिंग हो चुकी है। तो देखिए रेड कलर के मैंने मेरे पास सूट रखे हुए थे तो वो डाल दिए हैं। तो देखिए एक एक जो पीस है वो एक एक जो लाइन है हमारी उभर करके ऊपर की साइड आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा जो कपड़े हमारे निकले हुए हैं यहाँ पर हम उन्हें कट कर लेंगे, तो सेट कर लेंगे। और जो भी हमारा ये पीस है अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर साइज़ में ये ऊपर नीचे है तो उसे भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए कितना बड़ा यहाँ पर हमारा ये कालीन बन करके तैयार होगा। तो आप इसे किसी भी साइज़ में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन्हें कट कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा हमारे कपड़े निकले हुए हैं फिलिंग के। तो देखिए यहाँ पर हम पहले इन्हें कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसे पहले कपड़े को कट करते जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर कपड़े को कट करते जाना है। वीडियो आपको ज़रा भी प्लीज़ हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से ना ही तो हमें कुछ मिलता है और ना ही आपका कुछ जाता है। बस हमें एक मोटिवेशन मिलता है और एक हमारी मेहनत जो है हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है, कुछ आपको सिखाने के लिए कुछ नई कोशिश की है। तो देखिए इस तरह से हम सारे पीसेस को जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं हमारे उन्हें कट कर लेंगे और जो कपड़ा भी है हमारा उसे भी सीधा कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा है तो उसे अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने पूरे पीसेस को इस तरह से कट किया है। तो यहाँ से इस साइडों के पीसेस को भी यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो आप जो ये फिलिंग भर रहे हैं वो थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से लें कि साइज़ के हिसाब से कि हमारी फिलिंग ऊपर की साइड उभर करके आए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर छोटे छोटे लाइन भी ड्रॉ करके 2 से आप 1 इंच के बीच में भी यहाँ पर इन्हें स्टिच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच के गैप पर लिया है क्योंकि जल्दी जल्दी से फिलिंग भर जाती है। 1 इंच पर हम लेंगे तो बिल्कुल जैसे कि मार्केट वाली जो दरी होती है उस तरह का डिज़ाइन आपका बन करके तैयार होगा। लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो थोड़ी जल्दी यहाँ पर आपकी ये प्रिपेयर होगी बन करके। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे के सारे जो हमारे कपड़े हैं इस तरह से यहाँ पर हम इन्हें कट कर लेंगे। इतना वक्त नहीं लगता है इसे बनाने में, आप 2 से 3 घंटे के अंदर इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही गर्म आपका ये मैट बन करके तैयार होगी। इसे आप सर्दियों में धूप में बिछा सकते हैं, बच्चों के लिए आप बच्चे पढ़ाई करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, खाना खाते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत ही तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसे भी यहाँ पर हम इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ पर इसे कट करने के बाद एक जैसा साइज कर लेंगे हम दोनों साइड से। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। तो दूसरा साइड हमारा इस तरह का कपड़ा था
देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग। अगर आपको पाइपिंग लगानी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने, अगर हमारा ये हमने दरी तैयार की है वो है हमारी सिंपल यानी कि प्लेन कपड़े की, तो यहाँ पर हम पाइपिंग जो है इसके अंदर वो लगाएंगे प्रिंटेड कपड़े की। लेकिन आपके पास जो है आप वो लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से अपनी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह से थोड़ा प्रिंटेड वाला लेंगे तो वो अलग ही नज़र आता है। तो देखिए यहाँ पर एक साइड एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा यही है, तो हम इसी को यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और दो साइड में हम यहाँ पर इस तरह से इस कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग में यहाँ पर चौड़ी लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने 8 इंच का एक पीस लिया है। तो देखिए 8 इंच के पीस के बाद हमने यहाँ पर इसे इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये मोटा है कपड़ा, तो देखिए आप 18 नंबर की सुई का यूज़ कीजिए, आपकी जो है ये दरी पर अच्छे से चल जाएगी। और आप मशीन की चाल को लंबा कर लीजिए और इस तरह से धीरे धीरे आप मशीन को चलाइए, तो ईजिली से आपकी ये जो पाइपिंग है यहाँ पर लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत कहीं मोटा आता है तो वहाँ पर आप थोड़ा धीरे चलाइए और बाकी आप इस तरह से चला सकते हैं। देखिए आपकी मशीन जो है अच्छे से वर्क करेगी। और देखिए हमारी जो पाइपिंग है इस तरह से हम इसे पूरे के पूरे पीस पर यहाँ पर साइडों में हमें लगाना है। दो साइड हम इसी कपड़े को फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो चारों साइड एक जैसी पाइपिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम फाइनली एक साइड की जो हमारी पाइपिंग है यहाँ पर लग चुकी है और लास्ट में हम यहाँ पर थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और इसे इस तरह से यहाँ पर हम फोल्ड करते हुए यहाँ पर पाइपिंग को अपनी अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फाइनली इसको स्टिच कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और सफाई के साथ भी हमारी पाइपिंग लगी है। पीछे की साइड कम आती है और ऊपर की साइड सारे की सारी पाइपिंग यहाँ पर अलग दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 इंच चौड़ी हमारी यहाँ ऊपर की साइड ये पाइपिंग लगी है। तो देखिए दो साइड से हमने इसी तरह से स्टिच कर लिया है। और तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, और एक साइड हम दो साइड अलग पाइपिंग लगाएंगे। तो जो मैंने थ्रेड का इस्तेमाल किया है, मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है ताकि आपको वीडियो में अच्छे से नज़र आ जाए। अगर आप चाहें तो इसमें जो जिस भी कलर की आप मैट ये बना रहे हैं दरी, तो उसी कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट की जो दरी होती है वो अलग अलग कलर की बनी होती हैं, वो अलग अलग आपको पीस नज़र आते हैं हर डिज़ाइन के, लेकिन आप यहाँ पर एक ही कलर में इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। और जो भी कपड़े होते हैं वो अंदर भर जाते हैं, तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि आपने इसको इतने सारे कपड़ों से और इतनी चीज़ों से बनाया हुआ है। तो देखिए इस तरह से हम कपड़े को लेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, तो डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमें कपड़े को लेना है और सीधी साइड की तरफ हमें इसकी सिलाई करनी है। और जो सिलाई होगी जो भी ये, तो वो ऊपर की साइड आएगी, तो वो उसी के अंदर ढक जाती है। तो देखिए इस तरह से हम कपड़े को पहले अटैच करते जाएंगे। देखिए कपड़े को इस तरह से यहाँ पर कपड़े को सेट करेंगे और इस तरह से अटैच करते जाएंगे और हम यहाँ पर अपनी जो पाइपिंग है उसे तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए और भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। और अगर आप कोई भी और वीडियो मेरे से चाहते हैं कोई चीज़, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक जो हमारी व्यूवर्स हैं क्रिएटिव बसंती, उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही आप वो जो कमेंट करती हैं और लाइक करती हैं, तो देखिए आप भी तो इस तरह के प्लीज़ कमेंट करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं आपकी, क्योंकि सबसे पहले आपने मेरी वीडियोस पर कमेंट किए थे आके, तो आप लगातार करती रहती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए इस तरह से हम इसको स्टिच करते जाएंगे यहाँ तक। तो लास्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है 1/2 इंच का और इस तरह से ऊपर की साइड फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद हम इसे 2 बार यहाँ पर स्टिच कर लेंगे किनारों पर, ताकि हमारी जो सिलाई है वो निकले नहीं और यहाँ पर अच्छे से पक्की हो जाए। देखिए इसे करने के बाद हम कपड़े को इस तरह से लेंगे, घुमाएंगे और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फाइनली इसका लुक यहाँ पर बन करके हमारी ये दरी कारपेट आप जो भी कहें इसे, तो ये बन करके तैयार हो चुका है। तो देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है, मुलायम भी है
और इजी से वॉश भी हो जाएगा। आप इसे वॉशिंग मशीन में डाल करके धो लीजिए और अच्छे से वॉश हो जाएगा और ड्रायर में भी इजी से सूख जाएगा, क्योंकि ये इतना भारी भी नहीं हो। तो देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग लगी है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये छोटा सा आइडिया। तो देखिए इस तरह से इसे आप बना के तैयार कर सकते हैं किसी भी कपड़े से। आप अगर आप कलरफुल शॉल से इसे बनाएंगे तो बिल्कुल आपका बाजार के जैसा मैट वाला आपका ये तैयार होगा। तो देखिए आप इसे कहीं भी धूप में ले जाकर बिछा सकते हैं, या अपने अगर आप लोग नीचे सोते हैं तो इन्हें गद्दों के नीचे बिछा सकते हैं। अगर सिंपल भी आप इसे बिछा करके बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो बहुत ही सर्दियों के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। तो देखिए बहुत ही आसानी से बन भी जाता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने इसे बनाकर तैयार किया, बिल्कुल रिड्यूस्ड कपड़ों में, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट बजट में। ये आइडिया आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट है। इसे आप आसन बना सकते हैं, छोटा पायदान बना सकते हैं, किसी भी साइज में इसे आप बना करके तैयार कर सकते हैं। ये एक तरह से छोटा सॉफ्ट गद्दा है, जो कि इसी तरह से बहुत ही रिड्यूस कपड़ों से बनकर के तैयार हुआ है। तो देखिए आप अगर कहीं घूमने जाते हैं बाहर या हॉस्पिटल वगैरह, तो देखिए भारी गद्दा न ले जा करके आप इसे ले जाइए, तो बहुत ही आसान होगा। देखिए फोल्डेबल भी है, इस तरह से आप इसे फोल्ड करके तय बना के रख सकते हैं। बहुत ही ईजी है, छोटी सी जगह में आ भी जाता है। तो देखिए आज की ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखिए इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से गद्दा, मैट, चटाई, पायदान, डोर मैट, कोई भी चीज़ बना कर तैयार कर सकते हैं।